वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमें पैसा वर्किंग करने के लिए चाहिए, धंधा चलाने के लिए, रोजमर्रा का जो बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए चाहिए। हमें सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, हमें कलेक्शंस करनी है, हमें कैश मेंटेन करना है, हमें बैंकों को इंटरेस्ट देना है, हमें सप्लायर को पैसा करना है, हमारे को सैलरीज पे करनी है, मार्केटिंग के एक्सपेंस करने हैं, छोटा मोटा टैक्स का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। जो भी प्रकार की हमारी पेमेंट्स होती हैं रोज की, उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फंड शॉर्ट होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वंस अगेन, फंड शॉर्ट होता है और रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ऐसी चीजों को कैसे कवर किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें वो प्रॉपरली सीखना चाहिए, उसकी केस स्टडीज हमने ली हुई हैं, कौन से रेशियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप वो रेशियोज को अपनी बैलेंस शीट में कैसे देखें, किस तरीके से अपने साइकिल्स को कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, ये सब कुछ आप इस कोर्स में सीखेंगे। बहुत मजा आएगा। वर्किंग कैपिटल बेहतर मैनेज कर पाएंगे, आपके पास कैश की शॉर्टेज नहीं होगी, आपको प्रायोरिटाइज करना आएगा कि कब किसको पेमेंट की जाती है, कैश फ्लो को वीकली बेसिस पे कैसे मैनेज किया जाता है। ये सारी चीजें इसका आउटकम है जो आप सीखेंगे। तो ये सारी वीडियोस का जरूर देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपनी टीम के साथ बैठिएगा, ब्रेनस्टॉर्म जरूर कीजिएगा। आज की हमारी बर्निंग प्रॉब्लम है, किन चीजों से बनता है वर्किंग कैपिटल। यह बेहद जानना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो किन चीजों से बना हुआ है और वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए आपको किन चीजों पर ध्यान रखना होगा, किन चीजों को आपको संभाल कर रखना होगा, किन चीजों को आपको मैनेज करना होगा। देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ पैसों की लेन देन का व्यवहार नहीं है। उसमें रिलेशनशिप आते हैं, उसमें मटेरियल आता है, उसमें सप्लायर आते हैं, उसमें कस्टमर आते हैं, उसमें हमारा अकाउंटेंट आ जाता है, उसमें हमारा स्टॉक कीपर आ जाता है, हमारे सप्लाई चेन के लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोगों के साथ आपको अपने बिजनेस को रोज मैनेज करना है और ये जो सारी चीजें हैं वो आपको महीने में एक बार या साल में एक बार नहीं, बल्कि रोज जब आप ऑफिस जाते हैं आपको मैनेज करनी है। तो वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट है वो आपका सेकंड नेचर बन जाना चाहिए कि आदमी जब भी आपसे बात कर रहा है आप उस पर वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। आपका सप्लायर आ गया, आप उस वक्त वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। आपका कस्टमर आ गया, आप उस वक्त वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। आपका अकाउंटेंट आ गया, आप उस वक्त वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। आपका बिजनेस का बहुत सारा जो टाइम है, जिसको हम बिजनेस ऑपरेशंस कहते हैं, वो बहुत सारा टाइम जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप चाहे ना चाहे जाता रहता है। तो क्यों ना हम हमारी फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके इसे हमारे रोज के बिजनेस में ले आएं और बिजनेस को करने का तरीका ही इस प्रकार करें कि जो हम वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप टीम के साथ बैठ के करते जाइए और आप देखिए कि आपको कितनी जल्दी फर्क महसूस होता है, कितनी जल्दी आपकी पैसों की जो प्रॉब्लम है वो ईज आउट हो जाती है और कितनी जल्दी आप 2x 3x 5x से सीधा पहुंच जाते हैं 10x प्रॉफिट की तरफ और कितनी जल्दी आपका बिजनेस जो हो जाता है वो हो जाता है बड़ा बिजनेस। देखिए, बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस में फर्क सिर्फ इतना ही सा है कि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बड़े बिजनेस के माइंडसेट से सोचता है, बड़े बिजनेस के फ्रेमवर्क्स लेके चलता है, बड़े बिजनेस की दी हुई सलाह जो हमारी है उसको ठीक से फॉलो करता है, उसे इंप्लीमेंट करता है और आने वाले चेंजेस से वो न सिर्फ अपनी बट दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता है। तो आइए समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे इन कंपोनेंट्स को मैनेज करने से हमारा जो धंधे का रिस्क है वो कम होता है, हमारे धंधे का प्रॉफिट बढ़ता है और हमारे धंधे में न सिर्फ प्रॉफिट बल्कि कैश प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या होती है। बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बार आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल की व्याख्या जनाब पैसों में नहीं समय में की जाती है। जी हां, ये बहुत एक महत्वपूर्ण गोल्डन स्टेटमेंट है जिसे आप अपने नोट पैड पर लिख लीजिए
कि वर्किंग कैपिटल की व्याख्या जो है वो समय से तय की जाती है, पैसों से नहीं तय की जाती है। बिकॉज वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर हमेशा यह सवाल पूछता है कि कितने दिनों तक मेरा पैसा इन्वेंट्री में फंसता है, कितने दिनों तक मेरा पैसा उधारी में फंसता है, कितने दिनों तक मेरा कैश जो है बैंक में खाली पड़ा रहता है, और कितने दिनों की क्रेडिट पीरियड मुझे मेरा सप्लायर देता है। तो जो पहले हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की कि रिसीवेबल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, आपका सप्लायर क्या होता है और आपका कैश क्या होता है, इसमें से जो आपकी लागत जहां होती है, सबसे ज्यादा पैसों का जहां इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो लागत जो होती है वो सबसे पहले होती है स्टॉक के अंदर, स्टॉक के बाद होती है उधारी के अंदर, और उधारी के बाद जो है हमारा कैश आइडल पड़ा रहता है, बैंक में पड़ा रहता है। तो वो भी कोई बेहद अच्छी बात नहीं है। पैसों का आइडल पड़ा रहना भी धंधे के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। बेनिफिट वाली जो बात है, हमारे वर्किंग कैपिटल में जो बेनिफिट मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो हमें लागत मिलती है, वो हमारे सप्लायर से मिलती है। यानी कि अगर आप बात करें कि हमारी इन्वेंट्री में 50 दिन तक हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमारी उधारी जो है बढ़कर 90 दिन तक चली जाती है, और हमारा आइडल कैश जो है वो 10 दिन तक हमारे बैंक में पड़ा रहता है, तो कुल मिलाकर हमारे पैसों की लागत हमारे वर्किंग कैपिटल में 150 दिन की हो जाती है। बट यदि वहीं पर अगर आपका सप्लायर आपको 30 दिन की क्रेडिट दे देता है, तो हमारी लागत जो है वो 150 दिन से कम होकर हो जाती है 120 दिन। फिर से आपको समझाता हूं, देखिएगा, इन्वेंट्री में मेरा पैसा जो फंसा है वो है 50 दिन, उधारी मेरी 90 दिन की चल रही है, बैंक में आइडल पैसा 10 दिन रह जाता है, तो इन तीनों की टोटल होती है 150 दिन। लेकिन सामने मुझे सप्लायर 30 दिन की क्रेडिट दे देता है, तो उसमें मेरी लागत, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी खपत घट के हो जाती है 120 दिन। अब ये हो गया समय वाला डेफिनेशन, यानी कि वर्किंग कैपिटल की व्याख्या हमने देखी समय के अनुसार। अब अगर पैसों में बात करें तो हर जगह पर अगर आप समय के बाजू में वैल्यू लगा देंगे तो आपको एक फिगर मिल जाएगा, आपको एक अमाउंट आ जाएगा, जिससे आपको बेहद शार्प समझदारी आ जाएगी कि इन्वेंट्री में यदि 50 दिन पैसा फंस जाता है तो कितना पैसा फंसता है, कौन से प्रकार की इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसता है, कौन सी मेरी हाई वैल्यू इन्वेंट्री है, कौन सी मेरी लो वैल्यू इन्वेंट्री है। जब उधारी की बात आती है तो उधारी में हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं, कौन से टाइप के मेरे कस्टमर है, बहुत थोड़े हैं, बहुत ज्यादा है, हर कस्टमर पे मेरा कितना रिस्क है, मैं कितनी एक्सपोजर ले रहा हूं, कितने दिन बाद कौन सा कस्टमर औसतन मुझे पेमेंट करता है। और जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश जो है हमारे धंधे में आइडल पड़ा रहता है, या तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या करंट अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, या उसकी हमने एफडी कर रखी है, या हमने उसे कहीं शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजों का जो ध्यान है, यदि आप अपने पेन और पेपर लेकर इस वक्त लिख रहे हैं तो आपको ख्याल आएगा कि इन्हीं सब चीजों से बनता है एक एंटरप्रेन्योर का रोज का शेड्यूल। जब भी आप सुबह ऑफिस जाते हैं और अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे कौन कौन से काम निपटाने हैं, तो आप देखिए ज्यादातर आपके जो निपटाने वाले काम हैं वो इन 3-4 चीजों के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अगर सप्लायर की बात करें तो सप्लायर में आ जाता है कि हम सप्लायर को कितने दिनों बाद पेमेंट करते हैं, कितना माल हमें उधार मिलता है, कौन सी क्वांटिटी का मिलता है, कितनी क्वालिटी का मिलता है। ये सारी चीजें जो है हमें समझने में मदद करती है कि हमें हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए स्क्रीन पर आपके डेफिनेशन फ्लैश हो रही है। नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है। तो जी हाँ, आप बताइए मुझे कि अगर ये नेट है तो ग्रॉस क्या है। नेट में हमने देखा कि इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल प्लस कैश माइनस सप्लायर। तो ग्रॉस में हम सप्लायर हटा देते हैं और हमारी जो कंप्लीट लागत होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में वो होता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा, हमारा रिसीवेबल में कितना पैसा फंसा और हमारा कैश कितना आइडल रहा, ये हो जाता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब भी संजय जी आएंगे और वो आपको बहुत सारी आइडियाज देंगे कि उधारी को किस प्रकार आप मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंट्री के लिए आपका मैक्स स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए,
और सप्लायरों की जब वो बात करेंगे या कस्टमरों की जब वो बात करेंगे या कैश मैनेजमेंट की जब वो बात करेंगे, तो ये वाली वीडियो है, इसको फिर से जरूर चलाइएगा, फिर से देखिएगा कि आपको जो डेफिनेशन है इन सब चीजों की, जो समझ है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आइडिया इंप्लीमेंट करना जो है बेहद आसान हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये डेफिनेशन ही है जो आपके माइंड में क्लैरिटी लाएगी, और एक बार अगर माइंड में आपको क्लैरिटी आ जाती है तो फिर आपके लिए ये जो पूरा जो ये फ्रेमवर्क है उसे इंप्लीमेंट करना बेहद आसान हो जाता है। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, जिसमें हमने सीखे कि वर्किंग कैपिटल के जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का सही मीनिंग क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल की सही डेफिनेशन क्या होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और रिसीवेबल्स यानी कि उधारी क्या होती है, कैश मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लायर मैनेजमेंट क्या होता है। इन सारी चीजों की डेफिनेशन को समझकर आगे चलते हैं हमारी वीडियो सीरीज में। आई एम श्योर दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सब समझ आ गया होगा। वर्किंग कैपिटल का इक्वेशन जो उन्होंने बताया वो क्या है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको बताता है कि नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास कितना पड़ा है, कितना असेट है, उसमें से लायबिलिटी कितनी कम कर दी, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना वर्किंग कैपिटल है। कंपोनेंट्स हमें पता चल गए, हमें पता चल गया वर्किंग कैपिटल होता क्या है। बट अगेन सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अपनी बैलेंस शीट को हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जब आप अपनी बैलेंस शीट अपने साथ रखेंगे तो जो भी आप सीख रहे हैं वो इमीडिएटली आप अपनी खुद की बैलेंस शीट पे इंप्लीमेंट कर